जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ा लगातार बढ़ा थे। विधानसभा बजट सत्र में 2 विधायक के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। उन्हें कई जिला के स्कूल में कई शिक्षक और छात्र घलो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देख लेते हैं ये रिपोर्ट। विधानसभा में पहुंच गए कोरोना, विधायक मन होवत है संक्रमित। राज्य के स्कूल मन में फैल गए कोरोना, नहीं होवत है कोरोना गाइडलाइन के पालन। विधानसभा में कोरोना चुपे चाप घुसर गए। विधायक मन बेफिक्र होकर आवत जावत रही, फिर अब नेता मन पॉजिटिव आ गए हैं। दुर्ग विधायक अरुण बोरा और खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोनों विधायक रिपोर्ट आए के एक दिन पहले तक सदन पहुंचे रही। ये बेरा संपर्क में आए कई विधायक मां कोरोना जांच कराई। 2 विधायक ला कोरोना होए के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन के मामला में विधानसभा गंभीर है, हमन ला सावधान रहे की जरूरत है। एति बीजेपी कोरोना लले के सरकार ऊपर गंभीर नहीं होए के आरोप लगावत है। लगातार विधानसभा इसमें बहुत गंभीर है। ऐसा नहीं है कि यदि और भी कड़ाई करना पड़ेगा तो प्रशासन बिल्कुल उसको सहयोग करेगा। कोरोना अभी लगातार बढ़त जात हवे और बढ़े के बाद में जिन प्रकार से वहाँ कार्रवाई होना चाहिए, गंभीरता दिखना चाहिए, वो गंभीरता अभी भी सरकार के नहीं है। 2 विधायक भी प्रभावित हो गए। छत्तीसगढ़ समेत देश में कोरोना के आंकड़ा कम हुई तब स्कूल कॉलेज खोले के निर्णय लेगी। फिर एक गांव फिर कोरोना के केस छत्तीसगढ़ में बढ़ा थे। स्कूल कॉलेज खोले के बाद ले आए दिन कई जिला के स्कूल में शिक्षक और छात्र एकर शिकार हुआ थे। धमतरी जिला के जवाहर नवोदय विद्यालय में 11 विद्यार्थी के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जेकर बाद स्कूल 3 दिन भर बंद कर देगी। पत्थल गांव के एकलव्य कन्या आवासीय छात्रावास में अधीक्षिका समेत 5 छात्रा मन ला कोरोना हो गई। अंबिकापुर के सैनिक स्कूल के 2 छात्र और 8 अधिकारी के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो वहीं राजनांदगांव के एक प्राइवेट स्कूल में घलो प्रिंसिपल समेत कई छात्र के रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चेक कराने के बाद पेरेंट को बुला के बच्चों को उनके सुपुर्द किया गया है और उनको ये समझाइश दी गई है, दवा उनको दे दी गई है, उनको गाइडलाइन बता दी गई है। का विधायक, का शिक्षक और का पढ़ैया लड़का सबो झनक कोरोना ले डरायला छोड़ दी है। उन्हें अब फिर कोरोना बगरा थे। ऐसे में जरूरत है कि सावधानी और कोरोना के गाइडलाइन के पालन जरूर करे जाए। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला देखियो, का विधायक, का शिक्षक, का छात्र बनना, का सब जनगण का कोरोना से डराला छोड़ दे। आज के पंचायती का हमारा मकसद यही है कि भैया कोरोना भी पूरी तरह से गायब नहीं हुए हैं, तो एहतियात बरतनी पड़ी। आज की तारीख की हम बात करें तो 17,000 नए केस मिले हैं देश में, जिनमें 6 राज्य के 85% जिन कोरोना पीड़ित तो 6 राज्य में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में तो अकेला 10,000 से ज़्यादा पीड़ित मिले, कोरोना पीड़ित में है। पंजाब है, गुजरात है, केरल है। तो छत्तीसगढ़ में भी इसी नहीं कि पूरी तरह से समाप्त हो गए, लेकिन जिन हिसाब से चला थे हमारे लगा थे लापरवाही फिर बरतना शुरू करते हैं। आज ये मुद्दों पर हम चर्चा करबो। भाजपा की तरफ से 2 मेहमान जुड़ा थे, विमल चोपड़ा जी, और कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राजू तिवारी जी। आप दोनों की बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। जय जोहार। जय जोहार। घनश्याम जी, आज से शुरुआत करत हो में का ये जिन है आदमी मन गाइडलाइन के ठीक से पालन नहीं करते का, स्कूल में भी हो जाए, यहाँ तक कि हम विधानसभा में भी देखे वहाँ के जन मास्क लगा के नहीं, जेखर मन की जिम्मेदारी जिन हम रोल मॉडल है जिन देख के हमन बाकी जनता मन ध्यान देते, वही मन लापरवाही करते। नहीं, देखो अंशुमन जी, का है कोरोना के जो संक्रमण की बीमारी है, वो बीमारी के जो अगर आप आधार में जाओ तो ये संक्रमण जो देशव्यापी विश्वव्यापी फैले हैं वो अधिक जल्दी समाप्त नहीं होने वाला। ये चाहे WHO कह चुके हैं, चाहे भारत स्वास्थ्य विभाग कह चुके हैं। जरूरत है हमला जागरूकता के, और कहूँ ना कहूँ हम ये देखा था लगातार पिछले 1-1.5 माह में कि कहूँ ना कहूँ जागरूकता के कमी आए हैं। लोगन मन मास्क नहीं लगावत है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं करत है। जो गाइडलाइन है कोरोना संक्रमण से बचे के, ओखर पालन हम देखा था कहीं ना कहीं ओमा लापरवाही होवत है। और मैं ये समझता हूँ कि हर मनुष्य के, सरकार कोनो भी पार्टी का है, सरकार अपन काम करते, लेकिन जनता ला जागरूक होकर स्वयं एमा भागीदारी निभाना चाहिए। काबिल की अतिक बड़े बीमारी है अंशुमन जी। आज भारतवर्ष में 1.5 करोड़ मन संक्रमित हवा है, 1.5 लाख से ऊपर मन के मौत हो चुके हैं। ये आंकड़ा जब हम देखते हैं तो निश्चित रूप से पोटा कापेल धर लेते। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो परिस्थिति हम देखा था पिछले 2-3 दिन में, तो निश्चित से फिर से मन में डर बैठे हैं
सरकार ओकर बाद चूस दरूस तरीके से काम करत है, सारी व्यवस्था है। अब तो टीकाकरण के भी काम शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं बारंबार कहता हूँ कि अभी भी कोरोना से हमला डरे की आवश्यकता है, सुरक्षित रहे की आवश्यकता है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से जनता से अपील करता हूँ, कोरोना के गाइडलाइन के पालन करें और कोनो प्रकार के लापरवाही वर्तमान में न बरताएं। विमल जी, विधानसभा की तस्वीर देखते रहे, विधायक जन कहा तो मेरे भाजपा के भी और कांग्रेस की भी, दोनों पार्टी के मास्क नहीं लगा रही से, तो ये तो जरूरी ना भाई कि मास्क तो लगाना चाहिए ना, हम बाकी मतलब कैसे बोलबो फिर? जी, और एक कहना है कि कोरोना संक्रमण ला लेके दो पक्ष है, एक जनता के पक्ष है, एक सरकार के पक्ष है। अब मैं ये देखा था लगातार के दोनों पक्ष लापरवाही करत है, जनता तो करत है लेकिन सरकार के जो जिम्मेदारी है, सर कोरोना संक्रमण के शुरुआत ले सरकार अपन जिम्मेदारी ले भागत है। जब से लॉकडाउन हुए हैं, मजदूर मन के आना चालू हुए है, क्वारंटाइन सेंटर बने हैं, इलाज के है, ये सब पर जो है हमार जो ये सरकार रही ओकर एक कहना है कि केंद्र सरकार करे, केंद्र सरकार देखे, और सारा लापरवाही। आप क्वारंटाइन सेंटर देख लो, जहां 1 रुपया जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार क्वारंटाइन सेंटर ला नहीं दी। क्वारंटाइन सेंटर जो है वो लावारिस पड़े रही, वहां शराब मिला थे, वहां मौत हुआ थे, वहां के आदमी बाहर निकल के भागा थे, और सरकार के कोनो प्रकार के ध्यान नहीं रही। अब लगातार वो स्थिति जब थोड़ा नियंत्रण में आए और उकर से हम बाहर निकले, तो फिर सरकार ला जो सावधानी बरते पर जनता ला कहना चाहिए या जनता के साथ वैसे व्यवहार करना चाहिए, वो ये सरकार नहीं कर सके। अब ओकर कारण जो है आज छत्तीसगढ़ जो है पूरा देश में 6वां स्थान में जो है कोरोना संक्रमण के भयावह संक्रमण से आज गुजरत है, और 6वां नंबर में हमारे मध्य प्रदेश जो है यहाँ है। अब येला निकाले के काम जो है सरकार ला करना चाहिए। सरकार के जनता के भी जिम्मेदारी है, मैं मानता हूँ कि जनता लापरवाह हो गए, लेकिन सरकार ला जो प्रकार से कड़ाई करना चाहिए, सरकार ला जिस प्रकार से जनता ला जागरूक करना चाहिए, अतिक बड़ शासन और प्रशासन है ओकर पास, हर गांव में नेटवर्किंग है, ओकर बावजूद जो है आज सब जगह लापरवाही हुआ थे। सरकार के बहुत बड़े जो है वो जिम्मेदारी है, एक से सरकार लगातार जो है वो भागत आवत है। ठीक, घनश्याम जी, सीएम साहब की से सरकार गंभीर है, कड़ी कार्रवाई की जरूरत पड़ी करवो कहा थे, बीजेपी वाले मन कहा थे गंभीर ने लगातार लापरवाही बढ़ते जाते कहा थे। विमल भैया प्रणाम करत हूँ, लेकिन अंशुमन जी एक बात ला बड़े गंभीरता से समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी का संक्रमण के बात हो, चाहे मौत के बात हो, सिर्फ राजनीति कर ही आप मोर से प्रश्न करें तो मैं उसका सकारात्मक रूप से जवाब दे कोशिश करें, यह राजनीति के विषय नहीं है। लेकिन विमल भैया पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे हैं, मोला ऐसा लगता है कि थोकन वो ये सब परिस्थिति ला ज्यादा समझत हो ही, लेकिन सिवाय सरकार ला कोसे के अलावा कुछ बात नहीं करीस। मैं तो एक बार कहता हूँ, अगर मान लो सरकार है जिम्मेदार है, मैं मान लेता हूँ कि सरकार जिम्मेदार हो ही विमल भैया के कहे अनुसार, देश में 19 जनवरी के पहला संक्रमित आए रही से आज 1.5 करोड़ के संख्या में संक्रमित थे, 1.5 लाख जन के देश में मौत हो चुके हैं, तो का केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, एक बार केंद्र सरकार जिम्मेदार है, ये बात ला विमल भैया पतियाई और ये बात ला का स्वीकार करी नहीं करे। लेकिन मैं वही कहा था, आज हम लोग 6ठा स्थान मिले, वो मैं प्रश्न करा थे, आज विश्व में भारत के दूसरा स्थान है संक्रमण में। तो राजनीति के विषय नहीं है, विषय है जागरूकता के, विषय है कहूं ना कहूं जनता के बीच में ये बात ले जाए कि अभी भी संक्रमण के दौर खत्म नहीं हुए, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी अत्यधिक बड़े संक्रमण काल के जिन जिम्मेदार हैं, मैं एक स्थिति कह सकता हूं 19 जनवरी के देश में पहली जब संक्रमित आ रही से, तब राहुल गांधी जी कह रही से कि देश में भयावह महामारी की स्थिति आने वाली है, तो यही मन कई दिन के मतलब राहुल गांधी जी कुछ भी कहते हैं और आज का स्थिति है। लेकिन मैं वही कहता हूं कि जिम्मेदारी ककरों पर डाले से बात नहीं खत्म हुई, सरकार है लगातार काम कर। आप प्रवासी मजदूर के बात कहा था, छत्तीसगढ़ ला प्रवासी मजदूर ला सुरक्षित घर पहुंचाए में केंद्र सरकार प्रशंसा करे, यह विमल भैया ला मालूम होना चाहिए। और जे व्यवस्था ये पूरे लॉकडाउन और संक्रमण के दौर में छत्तीसगढ़ सरकार है काम करे है, हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है आम जन के बीच में खड़ा हुए है, घर घर अनाज पहुंचाए के काम कर रहे हैं, वो मतलब स्वास्थ्य सुविधा दे के काम करे है। आप वहां प्रश्न खड़ा करत हो, तो प्रश्न खड़ा हो
आपके काम है, आप विपक्ष में हो, लेकिन मोला ऐसे लगते है कि वर्तमान के स्थिति में कोरोना काल के ये दौर में जनता ला विश्वास जताए की आवश्यकता है। सरकार एक बार प्रतिबद्ध है और ईमानदारी से हम काम करत हन, हर परिस्थिति से हम लड़े पर तैयार हन, लेकिन जनता से मोर अपील है कि जागरूकता दिखाएं और सुरक्षित रह के हर वो उपाय करें। विमल जी। नहीं, मोर एक कहना है घनश्याम जी, ठीक है सरकार के बचाव, लेकिन जहां जहां कमी है ओला उजागर करना हमारा काम है, बताना हमारा काम है कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार एजेंसी नहीं है, केंद्र सरकार सहयोग कर सकते हैं। कल विधानसभा में एक प्रश्न आया कि शराब के ऊपर कोरोना टैक्स लगाए गए, जिसमें 146 करोड़ रुपया जो है ये सरकार के फंड में आए हैं, लेकिन उनमें से 1 रुपया भी जो है कोरोना पर उपयोग में नहीं लाएगी। ये क्या बताते कि सरकार जो है अपन पैसा टैक्स के रूप में वसूल तो करत है, लेकिन ओकर उपयोग नहीं करत है, ओकर दुरुपयोग जो है दूसर बार हुआ थे, बल्कि कोरोना के जो संक्रमण है जिनमें चाहे क्वारंटाइन सेंटर हो वहां काकर पैसा 14वां वित्त के पैसा उपयोग हुआ थे, मजदूर ला आए जाए बात जो केंद्र सरकार और ट्रेन के पैसा केंद्र सरकार दे ओकर उपयोग। अरे आप 146 करोड़ रुपया दी एकत्रित कलेज के बाद है, कल विधानसभा में यह प्रश्न जिस कले के जवाब है कि 146 करोड़ रुपया आए जो में, लेकिन ओकर 1 रुपया भी जो है कोरोना संक्रमण के काम में उपयोग में नहीं आए हैं। क्या बात है भाई, अभी कोई कोरोना खत्म नहीं हुए हैं, आपके पास 146 करोड़ रुपया है, वैक्सीनेशन में आप उपयोग कर सकते हो कि ये 146 करोड़ रुपया हम छत्तीसगढ़ के जनता ला वैक्सीन लगाए में उपयोग करबो। जो वैक्सीन नहीं मिला थे केंद्र सरकार जते देवत है, ओकर बाद जो है ये 146 करोड़ रुपया से छत्तीसगढ़ के जनता ला हम वैक्सीन लगा करके जो है वो बोला सुरक्षित रखबो। लेकिन कावर ये 146 करोड़ रुपया जो है आज तक खजाना में रखे गए हैं, इधर 1 रुपया के उपयोग नहीं है। मैं नहीं बोला था, ये कल के प्रश्न है। जी जवाब लेवा तो मैं विमल जी जवाब थे फंड इस्तेमाल नहीं हुआ कोरोना में। सदन के प्रश्न ला टीवी चैनल में विमल भैया करत है, तो मोला जहां तक पता है मैं कल सदन में मौजूद रहे हूं, एक हर जवाब भी विभागीय मंत्री है बखूबी रूप से दे है कि 146 करोड़ रुपए जो पैसा शराब से आय के हो है, सबसे पहले तो ओमा कहे नहीं गए है कि एमा कोई कोरोना वैक्सीन के टैक्स या फिर स्वास्थ्य वर लगाए गए हैं, ओकर 1 रुपया खर्चा नहीं हो। इस पर रूप से मंत्री, जिम्मेदार मंत्री मोहम्मद अकबर जी एक हर जवाब लते है। आप एक बात ला बता दो विमल भैया, आप कहा तो सरकार के जहां कमी है तेला तो बोले ला पड़ी, निश्चित बोले ला पड़ी, लेकिन जो देश आज ये कोरोना के महामारी से भुगता थे, केंद्र सरकार के लापरवाही के चलत है। मैं तो आप लोग पूछना चाहता हूं, अरबों खरबों रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करेगी ये बीमारी के सेती हमारे यहाँ के 9 भाजपा के सांसद मन तको अपन सैलरी मन ले जाके प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करी, जबकि प्रदेश में जिन जनता से जीत के ओमन दिल्ली पहुंचे हैं ओखर बर 1 रुपया ओमन जमा करना उचित नहीं समझिन। तो आप समझ लो ये प्रदेश के प्रति वो 9 सांसद जो भाजपा के जीत के आए हैं वो कतेक जिम्मेदारी समझते, आप ये बात ला समझ लो। 1 रुपया ओमन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा नहीं करें। रही बात आप प्रवासी मजदूर के बात करत हो, जेला हम अपन प्रदेश में लाए बर स्वयं कांग्रेस पार्टी ओकर खर्चा उठाइस, आप मन से गिड़गिड़ात रहें, तब जाके भी आप मन ओकर मन के रेल भाड़ा के पैसा नहीं दे काका, अब आप मन सवाल उठावा तो बस लग तक यहाँ हमन ले लेके अन्य राज्य से हमन पढ़ने वाला लड़का मन ला ले लेके आए हैं, सुरक्षित होकर घर में छोड़े हैं। तो सरकार अपन जिम्मेदारी से काम करत है, अगर कहूं पर कमी बेसी है तो निश्चित हो कमी बेसी ला भी पूरे करे जाही। लेकिन मैं ये कहता हूं अत्यंत बड़े वैश्विक महामारी में जो केंद्र सरकार होते, जो कोई देश के सरकार होते, ओकर जो जिम्मेदारी होना चाहिए वो जिम्मेदारी में जो पक्षपातपूर्ण रवैया छत्तीसगढ़ सरकार के संग मोदी जी के सरकार करे ओखर जवाब ला भी जनता ला आप ला देना पड़ी, और आने वाला समय में एक हर जवाब आप ला दे ला भी पड़ी कि प्रधानमंत्री राहत कोष के पैसा का हुई। आप 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज विशेष सहायता पर निकाले, छत्तीसगढ़ ला 20 रुपया नहीं मिलिस, और आप मन दुनिया भर के पैसा की बात ला करत हो। भैया हो सरकार के पास पैसा जनता के होते और जनता के सेवा में ही पैसा लगत है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के सरकार नो है कि जबरदस्ती के मोबाइल बांट दो, जबरदस्ती के गाय बैला विमल जी जिन आरोप लगाते घनश्याम जी सांसद मन मुख्यमंत्री सहायता कोष से पैसा नहीं डाली और का कहते यात्री बन के जिन किराया बढ़ा रही से हो राज्य सरकार दी से आप मन ऊपर पक्षपात करे आरोप लगा थे केंद्र सरकार ऊपर। हाँ मैं एक चीज बताता हूँ
कि छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर विश्वास नहीं। आपने पहले बताया 146 करोड़ रुपया जो इकट्ठा हो गए, आज पेपर में छपे हैं, मंत्री जी खुद बताए कि वो 146 करोड़ रुपया सुरक्षित पड़े हैं। बोला 1 रुपया खर्चा नहीं करेंगे, 1 रुपया स्वास्थ्य विभाग जवाब दे दिस विमल भैया, हमर टीवी में कारण जो है जो हमारे छत्तीसगढ़ के सांसद मन है प्रधानमंत्री कुछ नहीं करी, उसमें जमा करी, कुछ नहीं करी। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के जनता के वोट से सांसद बनीन और पैसा ले जाके प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा। ये न्याय के बात है का विमल जी? ये न्याय के बात है का? हम आप दोनों भाई हैं, एक परिवार एक छत के नीचे रहता, और जब जरूरत पड़ते थे हम पड़ोसी सहयोग करे जाबो। घनश्याम जी, विमल जी, वो में तो अपन अपन पार्टी खेलत रही से, भाजपा वाले मन वहां दी से पैसा ला प्रधानमंत्री राहत कोष में, कांग्रेस वाले मन मुख्यमंत्री राहत कोष में। मैं देखे देता हूँ आप यहाँ से जनता के वोट से सांसद चुन के गए, तो आप मन की जिम्मेदारी प्रदेश की जनता के प्रति रही, इसकी केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री की वाहवाही के रही, लेकिन अपन आकाला खुश करे बार ए मन वहां जाके पैसा जमा करी और सवाल करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार से कि सरकार काम नहीं कर रही। 40 करोड़ रुपया तो खर्चा नहीं कर सके हो, 1 रुपया खर्चा नहीं करे हो। 14वां वित्त से जो है पूरा क्वारंटाइन सेंटर जो छत्तीसगढ़ के है, वहां हर सरपंच रोवत है, आज तक केवल आदेश भी नहीं मिले। भैया कोनो रोवत है तो एक बार टीवी सामने ला के दिखा दो कौन है सरपंच रोवत है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मन, जेकर मन के 15 बच्चों के सरकार उड़ गए और कोनो नहीं रोवत है। आज छत्तीसगढ़ देश में जो खुशहाल स्थिति में जिया थे, चाहे वो आर्थिक रूप से हुआ, चाहे ये महामारी के रूप में हुआ, वो आप मतलब देखे नहीं जाते, तो निश्चित रूप से घनश्याम जी, विमल जी, आप कोई जो है यहाँ से टेस्ट करना चालू कर रहे हो, लेकिन केंद्र सरकार के एम्स में हर व्यक्ति, चाहे छत्तीसगढ़ के मंत्री हो, चाहे कोई भी कोरोना से लगे, वो सब जन जो है वो एम्स राज्य सरकार क्या करे है, केंद्र सरकार क्या करे, मैं जवाब दूं आप दोनों से। विमल जी, कोरोना ला लेके राज्य सरकार क्या करे और केंद्र सरकार क्या करे, जवाब दूं मैं। विमल जी, और आप मन कहा था कि राज्य सरकार कुछ नहीं करे, घनश्याम जी कहा थे कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रहे थे, दोनों एक दूसरे का सहयोग नहीं दे रहे थे। घनश्याम जी जिन कहा था विमल जी है, देखो अंशुमन जी, एक बात समझना पड़ेगी कि कोरोना महंगाई मोदी जी ने लाई। आज पूरा देश कोरोना के ये हालात से जूझा थे, कराहा थे, लेकिन बावजूद ओखर देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के उदासीनता प्रदेश के देश के जनता के प्रति कि महंगाई लगातार कहूँ ना कहूँ बदस्तूर है। मैं महंगाई के विषय में बात नहीं करता हूँ, लेकिन केंद्र सरकार की नीति और नियति के विषय में बात करता हूँ। छत्तीसगढ़ के पैसा नहीं देवा है, छत्तीसगढ़ ला कोई आर्थिक पैकेज नहीं देवा है, छत्तीसगढ़ के अधिकार में एमन चावल नहीं लेवा है, और छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद मन मोदी जी के फंड में पैसा डाला है और प्रश्न करे छत्तीसगढ़ में बैठ के कि छत्तीसगढ़ के सरकार है जनता के देखभाल नहीं करत है। तो ये जो बेमानी है, ये बेमानी ला छत्तीसगढ़ के जनता समझत है और वो बात ला उमन ला जवाब भी देना पड़ी। ये कुछ कहने टीवी में बैठ के, लेकिन विमल भैया लगातार सदन के चर्चा ला टीवी में लाए के प्रयास करत है। मैं कितो सदन के चर्चा के जवाब सदन में दे जा चुके हैं, लेकिन वही प्रश्न ला आप करूँ तो मैं एक प्रश्न और कहना चाहता हूँ कि आप बताओ कभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद मन केंद्र सरकार के से कबू राहत के पैकेज के बात करी? वो 20 लाख करोड़ के जो पैकेज मिली जेमा छत्तीसगढ़ 2 रुपया नहीं दिन, वो राशि पर कबू अपन जुबान ला खोले के कोशिश करीन या प्रदेश भाजपा प्रदेश हित में कभी कोई बात ला कोरेक्ट करीन, लेकिन सिवाय राजनीति के और सिवाय लब्बो लवाज के खरमन करा कुछ नहीं है। मीठ मीठ बात करना, विमल जी, गोट बात करना। कांग्रेस के ये कहना है कि आप मन केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ ला बपरा बना कर रख दे, और वो कहा थे 20 लाख करोड़ में से 20 रुपया नहीं मिले कहा थे, और कई ठग राहत पैकेज है पैसा नहीं मिले कहा। शायद हमार जानकारी नहीं है आप घनश्याम जिला के 20 लाख करोड़ के जो पैकेज है और फुटपाथ वाला मल्ला 10-10 हजार रुपया मिलना है, और वो चालू तो भैया छत्तीसगढ़ में नहीं है तेला बतान भैया, छत्तीसगढ़ के एको जन भैया इसका तेला बतान। घनश्याम जी सुन लेते हैं, आप बोलो छत्तीसगढ़ के बात करत हो। हाँ बताओ ना भैया कि 10,000 रुपया सुन लो, जो 20 लाख करोड़ पैकेज है और में 10,000 रुपया फुटपाथ वाला मल्ला मिलना है, वो चालू हो गए। किसान ला 8,000 मिलना है, वो चालू हो गए। चावल 5-5 किलो सबला मिलना रही, वो 4 महीना तक सबला सरकार दी।
आप छत्तीसगढ़ में कौन ना मिली वो आर्थिक पैकेज के तेला बताओ ना विमल भैया। वो आर्थिक पैकेज के ये जो आप बिंदु बता था एमा छत्तीसगढ़ में कतका मिले तेलक बता दो। छत्तीसगढ़ के कतका फुटपाथ के व्यापारी मतलब 10,000 रुपए मिले तेला बता दो। घनश्याम जी सुन ले तो कार डिबेट हो आप अपन टाइम में बोलो। हाँ आप बोलो विमल जी, आप बोलो ओके बात बोलो। हाँ तो फिर बोला बोले तो या तो आप बोलो। कोरोना के वैक्सीन कौन दी से केंद्र सरकार दे है, कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन दोनों देश, लेकिन कोवैक्सीन लाई हम धर के रख दिस के हम नहीं लगा परीक्षण नहीं होगा। 3 परीक्षण के बाद कोई भी वैक्सीन लगाए के नियम है और तीसरा परीक्षण नहीं हो रही से तो कैसे कोवैक्सीन न लगा लिए कोनो भाजपा मन लगे इनका कोनो एको जन छत्तीसगढ़ में। अरे भाई शराब के बारे में आप बोलते हो जेला पीना है पिए, हम जागरूकता करवो नहीं पिए। अरे वैसे वैक्सीन अरे 15 साल से कम शराब पी के है ये 2 साल में आप मन के रिकॉर्ड से कम शराब यहाँ पर लोगों मन परसेंगे वो कोवैक्सीन ला विमल भैया कोवैक्सीन के घनश्याम ट्रायल नहीं हुई, तीसरा ट्रायल हो गए जिन कोवैक्सीन के वो में ये कहा थे कि 81% कारगर है। अब का यहाँ लगी कोवैक्सीन निश्चित तौर पर अंशुमन जी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय TS सिंहदेव जी ना स्पष्ट रूप से जब 2 बार पत्र लिखे रही से एक तीसरा ट्रायल नहीं हो रही से कि एक तीसरा ट्रायल हो जाने दो, प्रमाणित हो जाने दो, छत्तीसगढ़ में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। आज एक ट्रायल रिपोर्ट आए है तो निश्चित तौर में कोवैक्सीन के भी अब टीकाकरण छत्तीसगढ़ में हो ही। भाई जनता ला विश्वास पैदा करना है, हम अपन मनमानी नहीं कर सकन। ये खुद स्वास्थ्य मेडिकल हेल्थ सेंटर की थे कोई भी वैक्सीन के 3 ट्रायल के बाद होकर उपयोग हुई। अब होकर तीसरा ट्रायल हो गए ओमा विश्वास के ठप्पा लग गए। अब छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन लगी ये तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी पहली कह चुके रही से, लेकिन जेन मन ओखर पहली के लौहा लाटा लेत रही ने काबर नहीं लगाते स्थानीय वैक्सीन के विरोध करे थे। अरे भाई हर चीज में विरोध करना जरूरी थोड़ी ने, लोगन मन के जान माल के मामला है। तुम्हारा ऐसा थोड़ी कि देश में कोरोना फैला थे और मध्य प्रदेश में सरकार पलटने में लग गए। आज कोरोना खत्म नहीं हुए लेकिन वेस्ट बंगाल में देख लो, असम में देख लो, तमाम प्रदेश में राजनीति करे में कोई कमी नहीं रखा थे। और ये खाली मन देश में कोरोना महामारी आम जनता पर लादे हैं। भारतीय जनता पार्टी मन खुल के राजनीति कोरोना में करे हैं, जम के पैसा बटोरे हैं, चाहे पेट्रोल के नाम से हो, चाहे डीजल के नाम से हो, चाहे गैस सिलेंडर के नाम से हो। ये सिर्फ आम गरीब जनता के जेब में। अच्छा अब ये बताओ जिन हिसाब से है अभी आज की डेट में 3000 एक्टिव केस है, स्कूल में दिखा थे, सदन में दिखा थे, सख्ती बरतने की आवश्यकता है, आप ये मानते हो कि मानो? निश्चित तौर पे अंशुमन जी सरकार जन जागरूकता के कार्यक्रम करा थे और कहूँ भी लापरवाही अगर हो ही तो वहाँ सरकार के जो अधीनस्थ अधिकारी मन है वो मन ला जवाबदारी दे गए हैं और वो मन वो काम ला करी नहीं करी तो निश्चित तौर पर ओखर मन ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन साथ में सबसे बड़े सहयोग की आवश्यकता है जनता के। तो जनता से हम बारंबार अपील करते हैं कोरोना अभी खत्म नहीं हुए हैं, अपन आपके सुरक्षा करो, परिवार की सुरक्षा करो और जो मापदंड है ये संक्रमण से बचे के ओखर पालन करो, यही हाथ जोड़ के विनती है। यही IBC 24 भी अपील करते, चाहे वो स्कूल की बात हो, छात्र मन हो, चाहे बाकी आम जनता हो, कि भैया जिन कोरोना के गाइडलाइन एक पालन करे जाए, मास्क जरूर लगा। हम आज स्टूडियो में बैठे हैं तो वो मास्क नहीं लगाना, अदरवाइज हम बाहर निकलते ही मास्क लगा था। तो आप सबसे अपील है कि जिन कोरोना गाइडलाइन के पालन करे जाए, काबर कोरोना भी तरह से पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। आप दोनों आज जुड़े हो पंचायत में, आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।